एक बार की बात है। हरी भरी घाटी के बीचों बीच बसे एक छोटे से गांव में केंजी नाम का एक युवक रहता था। केंजी अपने हर काम में जीतने की अपनी अतृप्त इच्छा के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। वह स्वभाव से प्रतिस्पर्धी थे और मानते थे कि जीतना ही सफलता और खुशी का एकमात्र रास्ता है। उन्होंने अपने आत्ममूल्य को अपने जीवन में प्राप्त की जा सकने वाली जीतों की संख्या से मापा। सफलता की इस निरंतर खोज ने उन्हें काफी चिंतित और असंतुष्ट व्यक्ति बना दिया। पूरा वीडियो देखें, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। एक दिन केंजी ने एक प्रसिद्ध ज़ेन गुरु के बारे में सुना जो पास के मठ में रहते थे। ज़ेन मास्टर अपनी बुद्धिमत्ता और उनसे मार्गदर्शन चाहने वालों के लिए शांति और स्पष्टता लाने की क्षमता के लिए जाने जाते थे। उत्सुक होकर केंजी ने गुरु से जीवन में जीतने का रहस्य सीखने की आशा में मठ का दौरा करने का फैसला किया। जैसे ही वह मठ में पहुंचे, केंजी का वहां के शांत वातावरण और शांतिपूर्ण वातावरण ने स्वागत किया। ज़ेन मास्टर, एक बुद्धिमान और बुजुर्ग व्यक्ति ने गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ उनका स्वागत किया और उन्हें बैठने के लिए आमंत्रित किया। केंजी ने बिना समय बर्बाद किए मास्टर से पूछा, मास्टर, मैं जीवन में कैसे जीत सकता हूँ? मैंने हमेशा माना है कि सफलता और खुशी जीतने से आती है और मैं इसे हासिल करने के लिए आपका मार्गदर्शन चाहता हूँ। ज़ेन मास्टर ने सोच समझकर सिर हिलाया और कहा, मेरे बेटे, मैं तुम्हारी इच्छा को समझता हूँ, लेकिन तुम्हें पहले यह समझना होगा कि जीवन में जीतने का वास्तव में क्या मतलब है। जीतना हमेशा दूसरों को हराने के बारे में नहीं है, यह अपने भीतर शांति खोजने, गहराई से विकसित करने के बारे में है, संतुष्टि की भावना और अपने आसपास की दुनिया के साथ सद्भाव में रहना। मास्टर के जवाब से थोड़ा हैरान होकर केंजी ने पूछा, लेकिन मास्टर, मैं अपने भीतर शांति और संतुष्टि कैसे पा सकता हूँ? जीवन में जीतने के लिए मुझे क्या करने की आवश्यकता है? मास्टर ने केंजी की आंखों में गहराई से देखा और कहा, जीवन में जीतने के लिए आपको लगातार प्रतिस्पर्धा करने और दूसरों से अपनी तुलना करने की जरूरत को छोड़ना सीखना होगा। सच्ची जीत अपना रास्ता खोजने और ईमानदारी और समर्पण के साथ उसका पालन करने में निहित है। यह खुद का सर्वश्रेष्ठ संस्करण होने के बारे में है, किसी और के बारे में नहीं। केंजी को निराशा और जिज्ञासा का मिश्रण महसूस हुआ। उसने पूछा, लेकिन इसका मतलब क्या है, मास्टर? मैं अपना सर्वश्रेष्ठ संस्करण कैसे बन सकता हूँ? ज़ेन मास्टर ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, यह आत्मजागरूकता और आत्मस्वीकृति से शुरू होता है। अपनी ताकत और कमजोरियों को समझें और उन्हें बिना निर्णय के स्वीकार करें। अपनी विशिष्टता को अपनाएं और पहचानें कि जीवन में हर किसी की अपनी यात्रा है। जब आप ऐसा कर सकते हैं, आप जो है उसमें शांति रखें, आप पाएंगे कि आपने पहले ही एक महत्वपूर्ण लड़ाई जीत ली है। केंजी ने मास्टर की बातों पर विचार करना शुरू किया। उन्होंने महसूस किया कि जीत की उनकी निरंतर खोज ने उन्हें वर्तमान क्षण की सुंदरता और अपने स्वयं के अनुभवों की समृद्धि के प्रति अंधा बना दिया है। वह अंतिम रेखा तक पहुंचने पर इतना केंद्रित था कि वह यात्रा का आनंद लेने से चूक गया था। अगले महीनों में केंजी ने मठ का दौरा करना और ज़ेन मास्टर से सीखना जारी रखा। उन्होंने ध्यान और सचेतनता का अभ्यास करना शुरू कर दिया, जिससे उन्हें अधिक वर्तमान और अपने विचारों और भावनाओं के अनुरूप बनने में मदद मिली। जैसे जैसे वह अपनी आंतरिक दुनिया में गहराई से उतरता गया, वह जीवन में सरल चीजों की सराहना करने लगा। एक खिलते हुए फूल की सुंदरता, उसके चेहरे पर सूरज की गर्मी और खेलते हुए बच्चों की हंसी। धीरे धीरे जीवन में जीत के प्रति केंजी का नजरिया बदलने लगा।
उन्होंने महसूस किया कि जीत का असली सार दूसरों को हराने में नहीं बल्कि अपने डर और असुरक्षाओं पर विजय पाने में है। वह समझते थे कि सफलता की खोज करुणा, कृतज्ञता और अपने आसपास की दुनिया के साथ गहरे संबंध के साथ संतुलित होनी चाहिए। साल बीतते गए और केंजी अपने आप में एक बुद्धिमान और संतुष्ट व्यक्ति के रूप में जाने जाने लगे। उन्हें अपने करियर में लगातार प्रतिस्पर्धा करने से नहीं बल्कि अपने विकास पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरों की भलाई में योगदान देने से सफलता मिली। उन्होंने पाया था कि सच्ची जीत जीत की संख्या से नहीं बल्कि किसी की आंतरिक शांति की गहराई और सकारात्मकता और दयालुता फैलाने की क्षमता से मापी जाती है। केंजी की कहानी एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि जीवन की यात्रा जीतने की दौड़ नहीं है बल्कि जागरूकता और अनुग्रह के साथ चलने का मार्ग है। सच्ची जीत दूसरों को हराने में नहीं बल्कि खुद का सर्वश्रेष्ठ संस्करण बनने, आंतरिक शांति पाने और दुनिया के साथ सद्भाव में रहने में है। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा आदमी घोड़े के साथ रहता था। गांव वालों ने बूढ़े आदमी के घोड़े की प्रशंसा की क्योंकि वह मजबूत और तेज था। वे अक्सर कहा करते थे, तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुम्हारे पास इतना बढ़िया घोड़ा है। बूढ़े व्यक्ति ने बुद्धिमान और जीवन के तरीकों में अनुभवी होने के नाते उत्तर दिया, सौभाग्य। दुर्भाग्य कौन कह सकता है। वह समझ गया कि जीवन की किस्मत हमेशा बदलती हवाओं की तरह है। एक दिन जब बूढ़े व्यक्ति का बेटा घोड़े पर सवार था तो घोड़े ने अचानक जोर से झटका मारा और उसे जमीन पर गिरा दिया, जिससे उसके बेटे का पैर टूट गया। गांव वाले घर आए और बोले, कितना दुर्भाग्य है, तुम्हारे बेटे का पैर टूट गया है। फिर बूढ़े व्यक्ति ने उत्तर दिया, शुभ भाग्य। दुर्भाग्य कौन कह सकता है। कुछ सप्ताह बाद क्षेत्र में युद्ध छिड़ गया और सभी सक्षम युवाओं को सेना में भर्ती कर लिया गया। चूंकि बूढ़े व्यक्ति के बेटे का पैर टूट गया था, इसलिए वह सेना में शामिल नहीं हो सका। ग्रामीणों ने बूढ़े व्यक्ति की किस्मत की प्रशंसा करते हुए कहा, आपके बेटे को युद्ध में जाने की जरूरत नहीं है, आप बहुत भाग्यशाली हैं। बूढ़े व्यक्ति ने अपनी बुद्धि के प्रति सच्चा रहते हुए उत्तर दिया, सौभाग्य। दुर्भाग्य कौन कह सकता है। समय बीतता गया और स्थिति एक बार फिर बदल गई। युद्ध ने गांव में तबाही ला दी और कई युवाओं की जान चली गई। घायल होने के बावजूद बुजुर्ग का बेटा बच गया और घर लौट आया। गांव वाले अब बूढ़े व्यक्ति की बुद्धिमत्ता से आश्चर्यचकित होकर बोले, आपके बेटे की चोट छुपे हुए आशीर्वाद थी, आप वास्तव में भाग्यशाली हैं। और फिर भी बूढ़े व्यक्ति ने उत्तर दिया, सौभाग्य। दुर्भाग्य कौन कह सकता है। यह सरल ज़ेन कहानी हमें यह गहरा सबक सिखाती है कि जीवन उतार चढ़ाव से भरा है और क्या अच्छा है या क्या बुरा है, इसके बारे में हमारे निर्णय अक्सर हमारे सीमित दृष्टिकोण पर आधारित होते हैं। जो अल्पावधि में सौभाग्य प्रतीत होता है वह दीर्घकाल में अभिशाप बन सकता है, और जो दुर्भाग्य प्रतीत होता है वह अप्रत्याशित आशीर्वाद में बदल सकता है। बूढ़े व्यक्ति की बुद्धिमत्ता हमें याद दिलाती है कि जीवन के उतार चढ़ाव को शांति के साथ स्वीकार करना अक्सर बेहतर होता है, क्योंकि अंतिम परिणाम अनिश्चित होता है और हमारी तत्काल समझ से परे होता है। बूढ़े आदमी और उसके घोड़े की कहानी हमें जीवन की अनिश्चितता को स्वीकार करने और किसी घटना के भाग्यशाली या दुर्भाग्यपूर्ण होने के बारे में जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह जीवन की लगातार बदलती परिस्थितियों के सामने संतुलन और समता की भावना बनाए रखने की याद दिलाता है। खोई हुई कुंजी।
कल्पना कीजिए कि आप एक महत्वपूर्ण बैठक के लिए निकलने वाले हैं और तभी आपको पता चलता है कि आपकी कार की चाबियां खो गई है। सबसे पहले आप यह सोचकर निराश और चिंतित हो जाते हैं कि यह भयानक भाग्य है। हालांकि इस देरी ने आपको आपके सामान्य मार्ग पर होने वाली दुर्घटना में शामिल होने से रोका हो सकता है। अंत में आप इसे सौभाग्य का एक स्ट्रोक मान सकते हैं कि आपने उस दिन अपनी चाबियां खो दी। टूटी हुई घड़ी। आप गलती से अपनी प्रिय घड़ी गिरा देते हैं और वह टुकड़े टुकड़े हो जाती है। आप तबाह हो गए हैं और सोचते हैं कि यह दुर्भाग्य का संकेत है। हालांकि जब आप इसे मरम्मत के लिए घड़ी बनाने वाले के पास ले जाते हैं तो आपको पता चलता है कि घड़ी किसी आंतरिक समस्या के कारण टूटने की कगार पर थी। इसे गिराकर आपने अनजाने में एक अधिक महत्वपूर्ण और महंगी मरम्मत को रोक दिया। छूटी हुई उड़ान। आप हवाई अड्डे पर पहुंचते हैं, लेकिन आपको पता चलता है कि खराब मौसम के कारण आपकी उड़ान रद्द कर दी गई है। सबसे पहले आप निराश और हताश हो जाते हैं, इसे भयानक भाग्य के रूप में देखते हैं। हालांकि रद्द की गई उड़ान आपको ऐसे विमान में बैठने से रोकती है जो गंभीर अशांति का अनुभव करता है और आपको बाद में उस कष्टदायक यात्रा के बारे में पता चलता है जिसे अन्य यात्रियों ने सहन किया था। अचानक रद्दीकरण सौभाग्य के एक झटके जैसा लगता है। असफल व्यावसायिक उद्यम। आप एक व्यावसायिक उद्यम में बड़ी मात्रा में धन और प्रयास का निवेश करते हैं, लेकिन अंततः यह विफल हो जाता है, जिससे वित्तीय तनाव और निराशा होती है। हालांकि अनुभव के माध्यम से आप एक नए बिजनेस पार्टनर से मिलते हैं जो आपके दृष्टिकोण और जुनून को साझा करता है। साथ मिलकर आप एक सफल उद्यम शुरू करते हैं जो तब संभव नहीं होता यदि पहला व्यवसाय विफल न हुआ होता। ये उदाहरण हमें याद दिलाने का काम करते हैं कि घटनाओं के बारे में अच्छे या बुरे के रूप में हमारे निर्णय अक्सर हमारी तात्कालिक धारणाओं द्वारा सीमित होते हैं। पहली नज़र में जो दुर्भाग्य जैसा लगता है वह अप्रत्याशित अवसरों और आशीर्वादों का कारण बन सकता है, जबकि सौभाग्य के स्पष्ट झटके संभावित नुकसान को छिपा सकते हैं। ज़ेन दर्शन हमें खुले और समदर्शी बने रहने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिससे जीवन बिना जल्दबाजी के निर्णय के सामने आता है और यह पहचानता है कि किसी भी घटना का अंतिम परिणाम अक्सर हमारी तत्काल समझ से परे होता है। एक समय की बात है, जापान की शांत पहाड़ियों में बसे एक छोटे से गांव में ताकेशी नाम का एक युवक रहता था। ताकेशी अपनी बुद्धिमत्ता और परिश्रम के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे, लेकिन उनकी एक लगातार समस्या थी जो उनके दिमाग को परेशान करती थी, अत्यधिक सोचने की समस्या। वह लगातार विचारों के उमड़ते घुमड़ते समुद्र, चिंताओं के तूफान के बोझ से दबा रहता था जो कभी थमने का नाम ही नहीं लेता था। हर दिन ताकेशी सूरज के साथ उगता था और जैसे ही वह अपने दैनिक कार्य करता था, उसका दिमाग एक जंगली घोड़े की तरह दौड़ने लगता था। वह अतीत के बारे में चिंतित था, गलतियों और गंवाए अवसरों पर ध्यान दे रहा था और वह भविष्य के बारे में चिंतित था, इस बात को लेकर चिंतित था कि इसमें क्या हो सकता है। यह मानसिक उथल-पुथल एक बिन बुलाए मेहमान की तरह उसके मन में घर कर गई और चाहे उसने कितनी भी कोशिश की, उसे शांति नहीं मिली। एक दिन गांव में घूमते समय ताकेशी ने अपने पड़ोसियों को एक बुद्धिमान बूढ़े ज़ेन गुरु के बारे में बात करते हुए सुना, जो जंगल के बीचों बीच रहता था। उन्होंने दावा किया कि इस गुरु के पास आंतरिक शांति और आत्मज्ञान का रहस्य है। ताकेशी का हृदय आशा से उछल पड़ा। शायद उसने सोचा, यह ज़ेन गुरु उसे सिखा सकता है कि अत्यधिक सोचना कैसे बंद करें। एक नए दृढ़ संकल्प से प्रेरित होकर
ताकेशी ने जंगल के बीचों बीच एक यात्रा शुरू की जो केवल उन लोगों की कहानियों से निर्देशित थी जो ज़ेन मास्टर से मिले थे। कई दिनों की यात्रा के बाद वह अंततः एक विनम्र एकांत मठ में पहुंचे, जहां ज़ेन गुरु, एक शांत चेहरे वाले उन्नत उम्र के व्यक्ति रहते थे। ताकेशी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया और रहने के लिए जगह की पेशकश की गई। उसे लगा कि मठ की शांति के बीच उसके मन में शांति का भाव आ गया है और वह उत्सुकता से ज़ेन गुरु के पास गया, इस उम्मीद में कि वह उस ज्ञान को प्राप्त कर लेगा जिसकी उसे इतनी बेसब्री से तलाश थी। महान ज़ेन गुरु, ताकेशी ने कहा, मेरे पास एक ऐसा दिमाग है जो कभी आराम नहीं करता है। यह अंतहीन विचारों, चिंताओं और अत्यधिक सोचने से भरा हुआ है। इस निरंतर उथल-पुथल को कैसे रोका जाए, इस पर आपका मार्गदर्शन पाने के लिए मैंने एक लंबी दूरी तय की है। ज़ेन मास्टर ने ताकेशी को दयालु नजरों से देखा और कहा, मैं देख रहा हूँ कि तुम एक भारी बोझ ढोते हो, लेकिन मैं तुम्हें वह समाधान नहीं दे सकता जो तुम चाहते हो। यह कुछ ऐसा है जिसे तुम्हें कार्यों की एक श्रृंखला के माध्यम से स्वयं खोजना होगा। ताकेशी ने सहमति में सिर हिलाया, शांति पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार। अगले कई महीनों के लिए ताकेशी आत्मखोज के पथ पर अग्रसर थे। ज़ेन मास्टर ने उसे विभिन्न कार्य सौंपे, प्रत्येक को उसके अति सक्रिय दिमाग को चुनौती देने के लिए डिजाइन किया गया। एक दिन ताकेशी को मठ के बगीचे में झाड़ू लगाने का काम सौंपा गया। उसने बहुत सावधानी से झाड़ू लगाई, झाड़ू के हर झटके पर ध्यान केंद्रित किया, जिससे बार बार होने वाली गति से उसके तेजी से बढ़ते विचारों को शांत किया जा सके। एक और दिन उन्हें जंगल में ध्यान करने के लिए कहा गया। प्रारंभ में उसे यह अविश्वसनीय रूप से कठिन लगा, क्योंकि उसका मन अपनी चिंताओं में भटकता रहता था। हालांकि समय के साथ उन्होंने बिना किसी निर्णय के अपने विचारों का निरीक्षण करना सीख लिया, जिससे उन्हें हवा में पत्तों की तरह आने और जाने की अनुमति मिल गई। जैसे जैसे महीने बीतते गए, ताकेशी को पता चला कि उसका मन धीरे धीरे शांत हो रहा था। विचारों की वह निरंतर धारा जिसने उसे इतने लंबे समय तक परेशान किया था, ज्वार की तरह कम होने लगी और उसे सच्ची आंतरिक शांति के क्षण मिले। अंत में ताकेशी ज़ेन मास्टर के पास पहुंचे और पहले से कहीं अधिक हल्का और शांत महसूस कर रहे थे। मास्टर, उसने कहा, मैंने इन कार्यों से बहुत कुछ सीखा है। मुझे शांति के क्षण मिले हैं, लेकिन मैं अभी भी अत्यधिक सोचना बंद करने का रहस्य नहीं जानता। ज़ेन मास्टर मुस्कुराए, मेरे प्रिय ताकेशी, रहस्य आपके विचारों को रोकने में नहीं है। यह समझने में है कि आपके विचार आपके मन के विशाल आकाश से गुजरने वाले बादलों की तरह है। वे आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आकाश बना रहता है। कुंजी अपने विचारों का विरोध करना या उनसे लड़ना नहीं है, बल्कि बिना किसी लगाव के उनका निरीक्षण करना है। ऐसा करने पर आप पाएंगे कि वे आप पर अपनी शक्ति खो देते हैं और आप वह शांति प्राप्त कर लेंगे जो आप चाहते हैं। जब ताकेशी को ज़ेन गुरु के शब्दों में गहन सच्चाई का एहसास हुआ तो उसकी आंखें चौड़ी हो गई। वह विचारों के निरंतर प्रवाह को रोकने की कोशिश कर रहा था, जबकि उसे बस उनके साथ अपना रिश्ता बदलने की जरूरत थी। समय के साथ ताकेशी ने सचेतनता और ध्यान का अभ्यास जारी रखा और वह अपने गांव में ज्ञान और शांति का स्रोत बन गया। उनका ज्यादा सोचना अब एक बोझ नहीं बल्कि एक शिक्षक बन गया था, जो उन्हें बिना आसक्ति के निरीक्षण करने और मन की निरंतर चलती धाराओं के भीतर शांति खोजने की याद दिलाता था। और इसलिए ज्यादा सोचने से रोकने की ताकेशी की यात्रा अपने आप में एक सबक बन गई,
जिसने उन्हें सिखाया कि सच्ची आंतरिक शांति मन को दबाने में नहीं बल्कि उसकी प्रकृति को समझने और अपनाने में है, जैसे नदी की उथल-पुथल भरी सतह के नीचे शांत पानी।